नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो छत्तीसगढ़ से है। बिलासपुर हाई कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी का आज फैसला आने वाला है, क्योंकि इस केस में बीएड वर्सेस बीटीसी जो केस में था, तो फरवरी अंतिम सप्ताह में फैसला रिजर्व रख लिया गया था कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसमें फाइनल हियरिंग होनी थी, और वो हियरिंग होने के बाद इसका जो ऑर्डर था उसको रिजर्व रख लिया गया था। जो डिसीजन था उसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था। तो आइए बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ फैसला जो है कि किसके हक में जाने वाला है और कौन कौन सी इसमें पार्टी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये केस कौन सा है। केस है WPS 5788/2023/2023। तो विकास कौशिक वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है। तो साथियों, इसमें जो है कि बीएड की एलिजिबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट के नकारने के बाद जो डीएड कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पर ये केस था कि जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर हैं उन सभी को बाहर करके केवल डीएड को ही लिया जाए, यानी कि ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग को निरस्त करते हुए पुनः जो है कि डीएड पर ही मेरिट बनाई जाए। और ये हक डीएड वालों का है कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि जो बीएड एलिजिबिलिटी है 1 to 5 के लिए जो है कि उसको नकार दिया है कि वो लोग जो है कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य नहीं, क्योंकि जो भी आरटी एक्ट के अधीन कहा गया है कि बच्चों का जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है उसमें क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जरूरी है। उसके लिए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री अनिवार्य रूप से रहेगा। बाकी आप सभी लोग जो है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 23/8/2010 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद फरवरी 2018 के टेट नोटिफिकेशन को भी आप देख सकते हैं। जो भी हैं ये सारी जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आरटी के मानक 2009 के अनुसार ही होना चाहिए, यानी कि उसके लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ही कंपलसरी है। और जो 23/8/2010 के अकॉर्डिंग रखा गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड जो प्राथमिक शिक्षक में शामिल थे उनको नकार दिया गया है। तो साथियों, द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का ये केस था, और यहाँ पर कुल मिलाकर के जितनी भी दलीलें दी गई थी तो यहाँ पर बीएड का पक्ष काफ़ी कमज़ोर रहा था, और लगभग यहाँ पर डिसीजन आने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि डीएलएड का ही पक्ष मजबूत था और बीएड का पक्ष कमज़ोर था। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो पिटिशनर एडवोकेट हैं, माननीय एडवोकेट अजय श्रीवास्तव जी हैं, एडवोकेट माथुर जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, अनुराग दयाल श्रीवास्तव जी हैं। ये जो है कि पिटिशनर के एडवोकेट हैं, और रिट पिटिशन संख्या आपने देख ही लिया है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब फरवरी अंतिम सप्ताह में सुनवाई हुई, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि सबमिशन का मौका मिलेगा कि बीएड वालों को सबमिशन जो भी अन्य डॉक्यूमेंट थे कि वो सबमिशन से भी इनको मना कर दिया था, क्योंकि उससे पूर्व जो है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो एथेंटिक डॉक्यूमेंट थे बीएड के पास उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण से बीएड के काफ़ी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, यानी कि जो प्रूफ के रूप में थे, वो दस्तावेज भी यहाँ पर सबमिट नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनके पास पहले जानकारियाँ कम थी। तो जितने भी उनके पास डॉक्यूमेंट थे वो तो थे ही थे, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो यहाँ पर नहीं हो पाए थे। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की टीम का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ डीएड कैंडिडेट भी अप्रशिक्षित हैं, जो कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, और उनकी ज्वाइनिंग 2014 के बाद 2019 के बीच में भी हुई है। तो इसलिए 2021 के बीच भी हुई है मेरे ख्याल से। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे जानकारी वहाँ पर दी है। तो उन लोगों की नौकरी को भी अगर यहाँ पर ये केस आज बीएड के पक्ष में, ज्वाइनिंग टीचर के पक्ष में नहीं आता है, तो यहाँ पर इस केस को लेकर के डीएड के लिए भी परेशानी हो सकती है। और ये लोग देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हो सकती है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है, मार्च 20 तारीख के आसपास आया हुआ है पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के पास जो 2014 से बाद 2014 के आसपास लगे हुए हैं,
12 के आसपास लगे थे, जिनके पास पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने डीएलएड तो कर लिया है, टेट क्वालिफाई नहीं है। यानी कि आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो एनसीटी का 23/8/2010 का गजट नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं और बरसों से पढ़ा रखे हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर उस जजमेंट की कॉपी प्लस छत्तीसगढ़ जजमेंट की कॉपी लगा करके एक नया केस करने की उन्होंने ये बात बताई है। देखिए, नया केस करते हैं या नहीं करते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना है कि जज साहब के मन में भी इस बात को लेकर के कोई न कोई बात तो चलेगी कि अब किसको निकालना है, किसको अंदर करना है, क्योंकि वो भी ज्वाइनिंग टीचर हैं, डीएड वाले हैं, कि उनके पास भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, और ये बीएड वाले इनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट तो है, लेकिन 6 महीने का जो एक पेडागोजिकल वीकनेस है वो पेडागोजिकल वीकनेस नहीं है, क्योंकि बीएड के पास किस आधार पर प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उनके पास पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है, इस कारण से उनको बाहर किया जा रहा है। तो जिसके लिए सरकार ने पूर्व में भी आपको मैंने बताया कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी एमपी में जो है 1991-92 में जो है कि एनसीटी की तरफ से 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी प्रोग्राम को मान्यता दी गई थी। ये बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी इसको समझने की ज़रूरत है कि उसके बाद बीएड वालों को 2004 के आसपास प्राइमरी में एलिजिबिलिटी दे दी गई थी, उन लोगों ने भी आवेदन किया था। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका, अब भी बता चुका, क्योंकि इसमें प्रावधान तो है, क्योंकि बीएड डिग्री है, और बीएड डिग्री है तो यहाँ पर इनको 6 महीने का पेडागोजिकल वीकनेस के आधार पर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उन्हें पेडागोजिकल स्किल चाहिए, जो स्किल वो जो है कि इम्प्रूव कर लेंगे, जिसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। कि उससे पहले 1991-92 का मैंने बता दिया कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है उसको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी अपडेट आता है शाम को आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।